जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए, आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका पूरा रिवीजन होगा। ये जो क्रैश कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स जो एनएमएमएस के लिए चल रहा है या कोई भी और पढ़ाई कर रहा है उसके लिए भी, तो ये क्रैश कोर्स में जो भी वीडियोस डाली जा रही हैं ये रिवीजन के पर्पज से आपको डाली जा रही हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। और रिवीजन में आपको जल्दी जल्दी चीज़ें समाप्त करनी होती हैं। आपने एक बार पढ़ा हुआ है, सारा नहीं पढ़ा है तो पुरानी वीडियोस आप विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके लिए आपको अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो क्रैश कोर्स में रिवीजन का काम कर रहे हैं, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिए और जल्दी जल्दी सुनिए, समझिए। भारतीय डाक विभाग ने ई पोस्ट डाक सेवा किस वर्ष आरंभ की थी? 2001 में इसे ई पोस्ट स्टार्ट हुआ था। आईसीटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी कहते हैं हिंदी में इसे। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी की योजना कब आरंभ हुई थी? दिसंबर 2004 में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक का नाम बताइए। विक्रम साराभाई। क्या नाम है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार का गठन किस वर्ष हुआ था? 1962 में। इसरो का गठन कब हुआ था? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का गठन नवंबर 1969 में हुआ था। इस बार इसरो से सवाल जरूर आ सकता है क्योंकि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 23 अगस्त 2023 को। इस बार चंद्रयान में थर्ड की आप लोगों को यहाँ विजुअल्स भी दिखाए गए थे, तो उससे सवाल इस बार एनएमएमएस में पूछ सकता है, इसलिए तैयार रहिए आप लोग। किस कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विभाग, प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए किया जाता है? इनसेट। इंडियन नेशनल सैटेलाइट भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। किस कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए किया जाता है? आईआरएस। भारतीय दूर संवेदी उपग्रह। भारत द्वारा बनाए गए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी के किस प्रकार से उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं? भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह से। भारत द्वारा बनाए गए भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण मतलब जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल से किस तरह के उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं? इनसैट परिवार के उपग्रह। देखिए ये होता क्या है, जैसे अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। पीएसएलवी, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये ऐसे व्हीकल होते हैं, ऐसे वाहन होते हैं, जैसे मिसाइल हमें दागना होता है, चंद्रमा पे कोई जा रहा है, मिशन जा रहा है, तो हम जिस पे अपना जो भेजना होता है उस पर उसको जिस चीज़ से यहाँ से लॉन्च करते हैं, जो लॉन्चिंग पैड पे बैठ जाता है और जिससे लॉन्च होता है, उस चीज़ का नाम है, उसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या जीएसएलवी या पीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस या पोलर। भारत के प्रथम शैक्षिक उपग्रह का नाम एडुसैट है। क्या नाम है? एडुसैट, एजुकेशन सैटेलाइट। भारत के प्रथम शैक्षिक उपग्रह एडुसैट का प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था दिसंबर 2004 में। जीएसएलवी F1 से किया गया था, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल से किया गया था F1 से। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम? भारत के प्रथम चालक रहित विमान का नाम? डीआरडीओ का पूरा नाम? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल? पृथ्वी। देखो पृथ्वी मतलब हमें सतह समझ में आ रहा है कि कुछ इस पे सतह है, तो सतह से सतह पृथ्वी। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी, भूतपूर्व। चिकित्सा के क्षेत्र में उस नवीनतम तकनीकी का नाम बताइए जिसमें 5-6 घंटे के अंदर विश्व के किसी भी चिकित्सा विशेषज्ञ से विचार विमर्श करके रोगी का चेकअप कराया जा सकता है। टेली चिकित्सा। आजकल आपको रात को अगर बुखार हो जाए तो डॉक्टर को फ़ोन करके दवाई पूछ लेते हैं, कौन सी दवाई लूँ, तो वही टेली चिकित्सा कुछ इसी तरीके का माध्यम है। भारत ने जीका विषाणु के लिए किस
टीवी की खोज की थी? किस टीके की खोज की थी? जीका बैक नामक टीके की खोज की थी। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। गाड़ियों में भी आजकल पेट्रोल से भी गाड़ियां चलती हैं, डीजल से भी चलती हैं और सीएनजी से भी चलती हैं। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहते हैं? विनिर्माण का या वस्तु निर्माण। ओएनजीसी का पूरा नाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल का पूरा नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। उद्योग के क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? मेक इन इंडिया योजना को। ऊर्जा के उस स्रोत को क्या कहते हैं जिसे लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है या एक निश्चित अवधि के बाद पुनः ऊर्जा पूर्ति की जा सकती है? नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा, जो कभी खत्म ना हो। ऊर्जा के उस स्रोत को क्या कहते हैं जिनकी पूर्ति एक बार प्रयोग के बाद दोबारा नहीं की जा सकती है? अनवीकरणीय ऊर्जा। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय मिशन योजना की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई? इसका उद्देश्य था सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश की वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना देश को। व्यापार और वाणिज्य से क्या तात्पर्य है? व्यापार का अर्थ होता है क्रय और विक्रय। वाणिज्य का अर्थ होता है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय। मतलब व्यापार, ट्रेड का मतलब होता है क्रय और विक्रय, उसमें धन की प्राप्ति हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वाणिज्य का मतलब होता है, कॉमर्स का मतलब होता है कि उसमें धन की प्राप्ति जुड़ी हो, क्रय विक्रय, ऐसा क्रय विक्रय जिसमें धन भी प्राप्त हो। भारत की आम नागरिकों की उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीकी कौन सी है? ई व्यवसाय या ई कॉमर्स। डिजिटल शासन का अर्थ बताइए? सभी प्रकार की शासन संबंधी जानकारियों का डिजिटलाइजेशन। NEGP की शुरुआत कब हुई थी? 18 मई 2006 ईस्वी में भारत राष्ट्रीय ई शासन मतलब NEGP का शुरुआत हुआ। 3G थर्ड जनरेशन या 4G फोर्थ जनरेशन तकनीकी किससे संबंधित है? संचार से। अब तो 5G भी चल रहा है। बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को का संबंध एल्यूमिनियम उद्योग के कारखानों से है। ई कॉमर्स कंपनियां फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन, इनसे आप लोग ऑर्डर करके मंगाते हो ना सामान? छिड़काव तंत्र एवं ड्रीप तंत्र का संबंध किससे है? सिंचाई से है। इनसैट का पूरा नाम इंडियन नेशनल सैटेलाइट है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है। GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है, भू स्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। CT स्कैन का नाम है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक से। भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। भारत की सुपरसोनिक मिसाइल का नाम ब्रह्मोस है। पहला चैप्टर समाप्त हुआ। मानव निर्मित वस्तुएं दूसरा चैप्टर अब हम लोग तुरंत करेंगे। मानव द्वारा बनाई गई वस्तुएं मकान, साइकिल, कार आदि क्या है? मानव निर्मित वस्तुएं हैं। अब आपके घर में इनमें से क्या है? आपके यहाँ साइकिल है, कार है, मोटरसाइकिल है, क्या है? ये आप कमेंट में लिख करके हमें बताइए। इससे आप थोड़ा सा इंगेज रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, नहीं तो सो रहे होंगे इसको कान में लगा के। चारों ओर दिखाई देने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी, खनिज आदि क्या हैं? प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन, डेक्रॉन, रेयॉन, ये सब क्या है? मानव निर्मित रेसे हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन, रेयॉन कैसे प्राप्त होते हैं? ये सब पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त रेसों को क्या कहते हैं? संश्लेषित रेसे। पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त संश्लेषित रेसे कैसे यौगिक हैं? संश्लेषित रेसे उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक हैं। रासायनिक रूप में असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों जैसे एथिलीन, एसिटिलीन आदि के उच्च अणुभार के बहुलक पदार्थ क्या होते हैं? प्लास्टिक होते हैं। प्लास्टिक को कठोरता एवं गलनांक के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। किस प्रकार की प्लास्टिक को पुनः चक्रण करके इसका उपयोग किया जा सकता है? अर्थात प्लास्टिक को गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कड़े होने के बाद इस प्रक्रिया को दोबारा किया जा सकता है, उसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन,
पॉलीवाइलिन क्लोराइड, पीवीसी आदि किस प्रकार की प्लास्टिक के उदाहरण हैं? थर्मोप्लास्टिक के। किस प्रकार की प्लास्टिक को पुनः चक्रण करके उपयोग नहीं किया जा सकता है? अर्थात प्लास्टिक को गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर एवं खुरदरे हो जाते हैं, किंतु उन्हें गर्म करके पुनः मुलायम नहीं किया जा सकता है। उनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है बेकेलाइट। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं जो प्राकृतिक क्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं? उनको जैव निम्नीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वे पदार्थ क्या कहलाते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं? जैव अनिम्नीकरण। जो विघटित हो जाते हैं सरलता से उनको जैव निम्नीकरण कहते हैं, जो नहीं होते हैं उनको जैव अनिम्नीकरण बोलते हैं। कार, ट्रक की खिड़कियों में किस प्रकार की प्लास्टिक का प्रयोग होता है? एक्रिलिक प्लास्टिक का। जैसे बॉल वॉल लग जाती है छोटा मोटा तो वो जल्दी से फूटता नहीं है, तो एक्रिलिक प्लास्टिक का उपयोग होता है गाड़ी के शीशे में। रस्सी, रेसे, मजबूत पाइप बनाने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग होता है? पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक का। पैकिंग, संचायक, सेल के केस को बनाने के लिए किस प्रकार के प्लास्टिक का प्रयोग होता है? स्टाइरोन, थर्मोकोल प्लास्टिक का। बर्तन बनाने में किस प्रकार की प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? मेलामाइन प्लास्टिक का। बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पेन और हत्थे बनाने के लिए किस प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? बेकेलाइट। अब आप बताएंगे आपके घर में जो कंघी है, जिस कंघी से आप अपना बाल सही करते हैं, वो कंघी में प्लास्टिक की होती है, तो उसमें किस प्रकार का प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है? कमेंट करके आप बताइए। तुरंत रुकिए, इस वीडियो को तुरंत पॉज करिए, कमेंट करिए, फिर बताइए, फिर आगे बढ़िए। नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी पर्वत चढ़ाने में किस प्रकार की प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? टेफ्लॉन प्लास्टिक का। कौन से प्लास्टिक का? टेफ्लॉन के किस गुण के कारण इसका उपयोग वस्तुओं पर परत चढ़ाने में किया जाता है? टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरीन इथिलीन का पॉलीमर, इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है और ये अज्वलनशील है। कांच क्या है? वस्तुओं के सिलिकेटों का विलय मिश्रण ही कांच कहलाता है। कांच को ठोस न कहकर अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? कांच का निश्चित गलनांक है, निश्चित संरचना है, क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। गर्म करने पर वह नरम और द्रव में बदलकर बहने लगता है। इसकी गुणवत्ता इसके अवयवों पर निर्भर करती है। कांच कितने प्रकार के होते हैं? साधारण या वस्तु कांच, कठोर कांच, फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। साधारण कांच या मृदु कांच किसको मिलाकर बनाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर। किस प्रकार के कांचों का उपयोग बोतल, परखनली, खिड़की के शीशे बनाने में किया जाता है? साधारण या मृदु कांच। जो टेस्ट ट्यूब बनता है, जो ऐसा हम लोगों ने देखा है, साइंस किट में था, तो जिसमें पानी वानी रख के बालू वाला परीक्षण किया था, साधारण वो मृदु कांच से बना होता है, साधारण या मृदु कांच से। कठोर कांच किसको मिलाकर बनाया जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनाया जाता है। किस प्रकार के कांच का उपयोग फ्लास्क, बीकर, परखनली आदि प्रयोगशाला के उपकरण बनाने से किया जाता है? कठोर कांच का। फ्लिंट या प्रकाशिय कांच किसको मिलाकर बनाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड और सिलिका के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। किस प्रकार के कांच का उपयोग प्रिज्म, प्रकाशिक यंत्र एवं चश्मे के लेंस बनाने में किया जाता है? फ्लिंट या प्रकाशिय कांच। धूप के चश्मे के शीशे रंगीन बनाने के लिए कांच में क्या मिलाया जाता है? सीरियम ऑक्साइड के मिलाने से कांच स्थायी रूप से रंगीन हो जाता है। इसलिए मेले में जो मिलता है उसमें क्या होता है? सीरियम ऑक्साइड मिला होता है। फोटोक्रोमेटिक कांच में वैसे भी महंगे भी आते हैं, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार के भी आते हैं, लाखों के भी आते हैं। फोटोक्रोमेटिक कांच में क्या मिला होता है? सिल्वर आयोडाइड। स्थायी रूप से नीले रंग के कांच बनाने के लिए कच्चे माल को भट्ठी में नरम करने से पहले कौन सा धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं? कोबाल्ट ऑक्साइड। स्थायी रूप से हल्के नीले रंग के कांच बनाने के लिए कच्चे माल की भट्ठी में गर्म करने से पहले कौन सा धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं? फेरिक ऑक्साइड। स्थायी रूप से हल्के रंग को कांच बनाने के लिए कच्चे माल की भट्ठी में गर्म करने से पहले कौन सा धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं? क्रोमियम ऑक्साइड। अस्थायी रूप से पीले रंग के कांच बनाने के लिए कच्चे माल को भट्ठी में गर्म करने से पहले कौन सा धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं? सीरियम ऑक्साइड या तथा क्यूप्रस ऑक्साइड। पके हुए मिट्टी के बर्तनों को क्या कहते हैं? मृत्तिका। सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति के तेल की क्रिया से क्या प्राप्त किया जाता है? साबुन कैसे प्राप्त होता है? सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से। साबुन क्या है? रासायनिक रूप में साबुन उच्च वसीय
अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। जो साबुन आप लगाते हैं, रगड़ते रहते हैं दिन भर, वो यही है। कठोर जल के साथ झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ क्या कहलाता है? अपमार्जक। इसी के साथ दूसरा चैप्टर हमारा समाप्त हुआ है। तीसरा और चौथा चैप्टर हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे, या तीसरा चौथा पांचवा कर लेंगे। लेकिन अब एक बात आप लोग नोट कर लीजिए कि आपको पूरा वीडियो देखना है। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपका सही रिवीजन हो पा रहा है, तभी सही आप पास होंगे। अब परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, रिवीजन ही सफलता की एकमात्र कुंजी है, ये आप नोट कर लीजिए। और रिवीजन ही करते रहिए, बार बार कुछ नया मत पढ़िए। जितना पढ़ाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, उतना करते रहिए और रोज़ करिए। पूरा वीडियो कम से कम 2 बार 4 बार 10 बार एक वीडियो देखना है। बार बार आप रिपीट करके देखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, लंबे समय तक याद रहेंगी। थैंक यू। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करिए। बहुत मज़ा आया आप लोग के साथ। पता नहीं आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।